प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य खंड के चतुर्थ पाठ बिहारी सत्सई के पद बिहारी का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को जान लें। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्क रानी के मोहपाश में राज करते हुए भूले राजा को एक दोहे के द्वारा साचित किया। आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह, जो कि अपनी अल्पवयस्क अर्थात कम उम्र वाली रानी के प्रेम मोह में अपने राज करते हुए को भूल रहे थे, तो उन्होंने एक दोहे के द्वारा उन्हें सावचेत किया, सावधान किया। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया। वह अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। वस्तुतः बिहारी ने सतसई की रचना की। सतसई, सत का अर्थ है सात और सही का मतलब है 100, सैकड़ा, 100, जिसे संस्कृत में सप्तशती कहा जाता है। तो बिहारी ने सतसई की रचना की, अर्थात 700 से अधिक दोहों की रचना की। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की है, अर्थात कवि ने समाप्त होने वाले कीर्ति को, नाम को, यश को प्राप्त किया है। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति विचित्र, अर्थात बात को कहने की विचित्रता, विचित्र अंदाज से बात को कहना, अन्योक्ति, किसी अन्य माध्यम से बात को कहना, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता तथा कल्पना की समार शक्ति का विलक्षण समावेश। उनकी समार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, अर्थात सतसैया के जो दोहे हैं वो नाविक के तीर की तरह हैं। देखन में छोटे लागे, जो दिखने में तो बहुत ही छोटे होते हैं। घाव करे गंभीर, किंतु उनका जो घाव होता है वो गंभीर होता है, अर्थात उनमें से जो अर्थ प्राप्त होते हैं वो बहुत ही गंभीर प्राप्त होते हैं, बहुत ही सारगर्भित प्राप्त होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में हमें किस विषय वस्तु का अध्ययन करना है। तो प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है, उलाहना देता, व्यंग कसता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्माओं के सानिध्य में अधम भी मुक्त हो जाता है। अधम मतलब नीच, गिरा हुआ व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर ले जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपा लेती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे सब भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं और चीने वस्त्रों में, अर्थात महीन पतले वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है, ऐसी लग रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल तैर रही हो। आदि आदि बातों को भक्ति, नीति और श्रृंगार के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, तो आइए अब हम भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे का अध्ययन करें, जिसमें प्रथम दोहा दे रखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। बच्चों, प्रस्तुत दोहा जो है वो बिहारी सतसई का मंगलाचरण है। ऐसी परंपरा रही है काव्य जगत में कि कवि या साहित्यकार किसी भी ग्रंथ की रचना के पहले अपने आराध्य की स्तुति करता है, जिससे कि उसका ये ग्रंथ की रचना निर्बाध रूप से हो जाए। तो इसी क्रम में बिहारी जी अपनी आराध्या राधा जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं
कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। सोई अर्थात वही कि वही राधा नागरी, नागरी का अर्थ होता है श्रेष्ठ या चतुर, कि वह राधा नागरी अर्थात वह श्रेष्ठ राधा जी या चतुर राधा जी मेरी संसार रूपी बाधा को हर ले, दूर कर दे, मुझे इस सांसारिक बंधनों से, कष्टों से मुक्ति दिला दे। भव बाधा, भव बाधा प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर बिहारी जी ने कहा है कि वह श्रेष्ठ चतुर राधा जी मुझे मेरे सांसारिक बाधाओं से मुझे मुक्ति दिलाए, मुझे छुटकारा दिलाए, या मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दे। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई है, अर्थात जिसके तन की झाई, झाई कहते हैं परछाई को, छाया को, कि जिसके शरीर की छाया पड़ने मात्र से श्याम अर्थात कृष्ण, ये श्याम जो है वह श्लेष अलंकार युक्त पद है, प्रस्तुत पद में श्लेष अलंकार है कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण हरित दूती हुई। हरित दूती, हरित मतलब हरे रंग वाले हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो इसका एक अर्थ तो ये निकलता है कि हे श्रेष्ठ राधा जी मुझे मेरे सांसारिक बाधाओं से मुझे मुक्ति दिलाइए। और ऐसी राधा जी कौन, जिनके शरीर की छाया पड़ने मात्र से कृष्ण भी आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो भला ऐसी राधा जी की कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाएगी तो मुझे भी मेरे आराध्य प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी कवि की कामना है। साथ ही इसमें एक, जैसा कि मैंने कहा, इसमें श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार की एक विशेषता होती है कि वह एक से अधिक अर्थ देता है। तो यहाँ पर भी एक द्वितीय अर्थ प्राप्त होता है, जिसमें बिहारी जी कुछ इस प्रकार कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा रो राधा नागरी सोई, के वह श्रेष्ठ राधा जी ही मेरे सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाए। जहाँ तन की झाई पर है, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने पर श्याम अर्थात काला, श्याम का एक अर्थ होता है काला, कि काला वर्ण भी हरित दूती, हरि शोभा वाला, कांति वाला हो जाता है। अब ऐसी मान्यता है कि बिहारी जी को रंगों का भी बहुत अच्छा प्रयोग मालूम था, और यही कारण है कि जब राधा जी की आभा कृष्ण के ऊपर गिरती है तो कृष्ण जो कि श्याम वर्णी है वह भी हरे वर्ण से नजर आते हैं। अर्थात जब सुनहरे, क्योंकि राधा जी की जो शरीर की आभा है वो सुनहरी है, सुनहरे वर्ण की है, और जब सुनहरे वर्ण को काले वर्ण के साथ मिलाया जाता है तो वह हरे वर्ण का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक दूसरा अर्थ भी प्राप्त हो रहा है कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से काले वर्ण वाले कृष्ण भी हरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, या काला रंग भी सुनहरे वर्ण के मिलने से हरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा उन श्रेष्ठ चतुर राधा नागरी का प्रभाव है, सामर्थ्य है। तो हे राधा नागरी मुझे कृपा करके इन सांसारिक बंधन से मुक्ति दिलाएं, आदि आदि। तो जैसे कि आपने देखा प्रस्तुत पद में दो और अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि भव बाधा में आपने रूपक अलंकार पाया है, श्याम, हरित, दूती, हरित, इन वर्णों में आपको श्लेष अलंकार की भी प्रतीति हो रही है। तो आप इस आधार पर इसे पूर्ण करें। आगे देखिए, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, है श्रेष्ठ राधा जी सुनिए, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। है श्रेष्ठ, है चतुर राधा जी सुनिए, तो पर वारो उर्वशी, मैं तुम्हारे इस रूप सौंदर्य पर उर्वशी अर्थात स्वर्ग की अप्सरा के रूप सौंदर्य को भी वार देता हूँ, न्योछावर कर देता हूँ। यहाँ पर एक गोपी अपनी राधा जी की अप्रतिम सौंदर्य से प्रभावित होकर कह रही है कि श्रेष्ठ राधा जी आपका जो रूप सौंदर्य है उस पर मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के सौंदर्य को भी न्योछावर करती हूँ। तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तू अर्थात हे राजा जी तुम मोहन के अर्थात कृष्ण के उर कहते हैं हृदय को, हृदय में बसी हो। हवे उर्वशी समान,
उर्वशी, ऊर को वश में करने वाली होकर, ऊर को वश में करने वाली उर्वशी जैसी अप्सरा के समान होकर तुम मोहन के, कृष्ण के हृदय में बसी हो। यही कारण है कि तुमको कृष्ण ने अपने हृदय में स्थान दिया है। तुम इतनी अप्रतिम सौंदर्य की धनी हो कि तुम्हारे इस रूप सौंदर्य पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का रूप सौंदर्य भी फीका नजर आता है। तो प्रस्तुत दोहे में गोपी अपने सखी राधा जी की रूप सौंदर्य का कुछ इस प्रकार वर्णन कर रही है। और जैसा कि आपने पाया कि प्रस्तुत दोहे में 3 बार उर्वशी 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 शब्द आया है। शब्द एक ही है किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। अतः काव्य लक्षण के अनुसार यहाँ पर यमक अलंकार सिद्ध हुआ है। उर्वशी, प्रथम उर्वशी उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, दूसरा उर्वशी अर्थात उर हृदय में बसने वाली, रहने वाली, और तीसरा उर्वशी इट मीन्स उर को, हृदय को वश में करने वाली, हृदय को मोहित करने वाली, अर्थात उर्वशी अप्सरा के समान आकर्षक, प्रभावशाली आदि आदि। आइए बच्चों, अब इसके एक अन्य दोहे को पढ़े जिसमें कवि या कोई भक्त भगवान को उपालंब देते हुए कह रहे हैं, उलाहना देते हुए कह रहे हैं, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई। हे प्रभु, आप किस दीन के बंधु हैं, अर्थात हितैषी हुए हैं या सहायक हुए हैं। को तार्यो रघुराई, हे रघुराई, आपने आज तक किसको तराया है, अर्थात किस पतित का, किस अधम का उद्धार किया है। टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे फिरत कहाई। यूं ही इतराते हुए घूम रहे हो, यूं ही यश प्राप्त कर रहे हो, और झूठे व्यर्थ, विरत मतलब व्यर्थ, और व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा प्राप्त कर रहे हो। आशय यह है कि जिनके आप बंधु हुए थे वे वास्तव में कोई दीन दुखी नहीं थे। वास्तविक दीन एवं पतित तो मैं हूं, इसलिए जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दीन बंधु और पतित तारण का यश मिथ्या ही रहेगा। अतः इस तरह कवि जो है वो अपने आराध्य को उपालंब दे रहा है, जिससे कि खींच कर ही सही प्रभु उसका उद्धार कर सके आदि। आइए इसके एक और दोहे को समझे। कब को टेर तु दीन रठ, ओ तन श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। इसमें कवि या कोई भक्त भगवान का ध्यान उसकी निष्ठुरता की ओर आकर्षित करके निवेदन कर रहा है कि कब को टेर तू दीन रट, टेर तू मतलब पुकारना, पुकार रहा हूं कि मैं कब से दीनता भरे भाव से रट में आपको पुकार रहा हूं। होत न श्याम साई, किंतु हे प्रभु तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे। श्याम मतलब श्री कृष्ण या प्रभु कह सकते हैं। होत न श्याम साई, साई मतलब सहायक, कि मैं कब से बड़ी ही दीनता भरे स्वर में श्याम को पुकार रहा हूं, किंतु तुम मेरे सहायक नहीं हुए। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, तुम हु लागी जगत गुरु, जगनायक जगबाई। ऐसा लगता है कि हे जगत गुरु, हे संसार के गुरु, ऐसा लगता है कि तुम्हें, तुम हु लागी, कि तुम्हें संसार की, जगबाई मतलब जग कहते हैं संसार और बाई कहते हैं हवा को। हे जगत गुरु, हे जगनायक, तुम ऐसा लगता है कि तुमको भी संसारिक हवा लग गई है, और जिससे संसार की हवा लग जाती है वह अपना कर्तव्य भूल जाता है और कोरा दिखावा करता है। इसमें भी आप देख सकते हैं टेर तू, दीन रट, श्याम साई आदि में अनुप्रास अलंकार है और सख्य भाव की भक्ति प्रकट हुई है। आइए इसके एक अन्य दोहे को देखें। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई। इसमें कवि ने अपने अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करके कृष्णोपासना पर बल दिया है, ईश्वर की उपासना पर बल दिया है। वो कवि कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी मतलब प्रेमी,
इस प्रेमी हृदय की, चित्त मतलब हृदय, गति समझे नहीं कोई, आज तक कोई गति नहीं समझ सका। अर्थात इस प्रेमी हृदय के व्यवहार को कोई भी नहीं समझ पाता। जूं जूं बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों जितना जितना ये बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, श्याम रंग मतलब काले रंग में, तो जितना जितना ये काले रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल हुई, उतना ही उज्जवल होता है। अब यहाँ पर हमें विरोध की प्रतीति हो रही है कि भला कोई वस्तु काले रंग में डूबने पर सफेद कैसे होगी, काले रंग में डूबने पर तो काली ही होगी। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार प्रतीत हो रहा है, किंतु जब हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा तो ये विरोध समाप्त हो जाएगा। जू जू बूढ़े श्याम रंग, तो यहाँ पर श्याम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण है, भी है, इसलिए यह कह रहा है कि ये जितना प्रभु आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है उतना ही उज्जवल, पवित्र और शुद्ध होता जाता है। यहाँ भी आपने देखा कि विरोधाभास अलंकार है। आइए इसके एक अन्य दोहे को पढ़े। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो नो एको बाप। इसमें कवि ने मन को माया, मोह माया से दूर रहने का संदेश दिया है कि कवि कह रहे हैं कि भजन कहियो, भजन मतलब स्तुति करना, उपासना करना, पालन करना, कहियो मतलब कहा, ताते उससे, भज्यो, भज्यो का मतलब होता है भाग जाना। कवि कह रहे हैं कि हे अरे बावले मन, हे अज्ञानी मन, मैंने तुझे जिसका भजन करने का कहा उससे तू भाग गया। भज्यो नो एको बारो, अपने जीवन में तूने एक बार भी उसकी उपासना नहीं की, उसको भजा नहीं। दूरी भजन जाते कहियो, और वहीं जिससे मैंने दूरी बनाने का कहा सोते बज्जो गवार, उसे ही तू बार बार बचता गया, उसका ही तू पालन करता रहा। अर्थात मैंने जिस सांसारिक मोह माया से दूर रहने को कहा उसमें तो तू उलझता रहा, उसमें तो तू संलग्न रहा, और मैंने जिस ईश्वर की आराधना करने का तुझे कहा उससे तू एक बार भी आराधना नहीं करी, तूने उसकी एक बार भी उपासना नहीं करी। तो बच्चों, मेरा मानना है कि आपने इन दोहों को भली भांति समझ लिया होगा, इसके अर्थों को समझ लिया होगा, और अब मैं इस पर बेस्ट आपको कुछ प्रश्न भी दूंगा। तो मुझे आशा है आप इसका समाधान भली भांति कर लेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।